दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 3.5 कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3.5 जो है पहला और दूसरा बता चुके हैं और उसके अनुसार आप पहला, दूसरा और तीसरा बना लेंगे। चौथा क्वेश्चन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, उस प्रश्न को यहाँ हम समझाने जा रहे हैं। डेली आपको जो है इस चैनल पे शाम को 5:30 बजे मैथ का जो है वीडियो मिलेगा और हर चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो मॉडल पेपर क्वेश्चन होता है, वही प्रश्न इसमें हम आपको सॉल्व करके इसमें आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और सुबह में 5 बजे आपको यह इसी तरह का जो वीडियो है गणित का वो दूसरे चैनल पे मेरा अपलोड होता रहेगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। और डेली जो है शाम को 7 बजे आपको विज्ञान और सुबह में जो है हिंदी और सामाजिक विज्ञान ये सब वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग देखते रहिए। गारंटी है कि आप लोग एग्ज़ाम में 90+ ज़्यादा ही जो है नंबर आपको आएगा। ये आप डेली और रूटीन बनाते हैं पढ़ने का और जो हम बनाए हैं टाइम टेबल उसके अनुसार आप पढ़ते हैं या अपने हिसाब से भी आप अच्छा टाइम टेबल बना लिए हैं और डेली जो है 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो है एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप डेली अगर 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास भर जाएगा कि हम भी एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ाई करने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत डेली जो है आधे घंटे 1 घंटा या एक ही प्रश्न याद करेंगे तो 30 दिन में 3 प्रश्न याद हो जाएगा। और इस तरह से आपके अंदर भी एक जो है ऊर्जा, आत्मविश्वास जो है भर जाएगा। तो आज देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का चौथा प्रश्न में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है उसको। प्रश्न लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब बीजगणितीय विधि का मतलब कह रहा है कि एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक होता है वज्र गुणन विधि। और तीनों जो विधि हैं इससे जो है प्रश्न कैसे बनता है हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि कैसे बनता है, विलोपन विधि कैसे बनता है और वज्र गुणन विधि कैसे बनता है, तीनों विधि को हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जो विधि आपको अच्छे से आता है उस विधि से आपको हल करना है। तो चौथा का जो दिया है पहला आप हल कर सकते हैं, हम समझा रहे इसमें का दूसरा प्रश्न लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से हमको 1 घटाना है तो हर का बात नहीं कर रहा है, तो हर को हम लोग उतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब वह हर में 8 जोड़ दिया जाता है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अंश से नहीं हर में हम लोग 8 जोड़ना है, मतलब अंश को जो रहेगा उसी को लिखेंगे और हर में जो हम लोग क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ देंगे। वह भिन्न ज्ञात कीजिए कि वह भिन्न जो है कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि इसमें 2 ठो चर होगा। चर का मतलब होता है जो भी A से लेकर Z के बीच में होता है उसी को चर संख्या बोलते हैं। तो यहाँ हम मानेंगे भिन्न, देखिए यहाँ पे भिन्न संख्या का मतलब होता है भिन्न संख्या। भिन्न संख्या को हम लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, उसी को बोलते हैं भिन्न संख्या। या इसी को जो है हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और उसी को भिन्न संख्या बोल सकते हैं अंश बटा हर को। तो इसमें अंश कितना होगा और हर कितना होगा ये हमको नहीं मालूम है।
तो हम लोग किसी को x मान ले, अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। x और y रख कर तब हल करेंगे तो हम लोग मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये हम लोग का चौथा का दूसरा प्रश्न है। पहला आप हल कर दीजिएगा, सेम ऐसे ही है, आसान है। यहाँ लिखेंगे माना अंश बराबर मान लेते हैं यहाँ पे x, यानी कि जो अंश है वो हम लोग का x मान लेते हैं और हर को मान लेंगे y। तो यहाँ लिख देंगे हर बराबर मान लेते हैं यहाँ पे y, यानी वो संख्या जो हो जाएगा हम लोग का भिन्न संख्या जो हो जाएगा, आगे लिख लीजिए यहाँ पे भिन्न संख्या अंश बटा हर होता है। तो यानी कि अंश हम लोग का x है और हर y है, यानी हो जाएगा x बटा y। इसी x के मान इसी y के मान हमको निकालना है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखा जाएगा प्रश्नानुसार। इसमें जो है प्रथम स्थिति लिखते हैं, कंडीशन 2 दिया है तो यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम स्थिति, यानी कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहला कंडीशन कह रहा है कि अंश से 1 घटाएंगे तो 1/3 हो जाती है। तो यहाँ देखते हैं, लिखना पड़ेगा यहाँ पे अंश से 3 घटाने पर, 1 घटाने पर, अंश से 1 घटाने पर कितना हो जाती है, ये बराबर लिखते हैं 1/3, यानी 1/3 हो जाती है। तो अब देखिए अंश को हम लोग x मान, भिन्न संख्या हम लोग x बटा y होगा, तो यहाँ मान लेंगे x बटा y। अब कह रहा है कि अंश से 1 घटाना है, मतलब अंश से घटाएंगे, हर में से नहीं घटाना है, तो x में हम लोग -1 कर देंगे यहाँ पे, ये ऐसे ही सेम रहेगा। अब बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 1/3, इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, 3 का इसमें x में गुणा कराएंगे तो 3x, -1 का 3 में गुणा होता है -3 हो जाएगा, अब 1 का y में गुणा कराएंगे तो y हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, यानी हो जाएगा 3x -y, अब बराबर ये माइनस में जाएगा तो प्लस में, और ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि हर में 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ लिख देंगे हर में 8 जोड़ने पर वो हम लोग का 1/4 हो जा रहा है। तो हमको अंश से मतलब नहीं, सिर्फ हर से मतलब है, तो भिन्न संख्या हम लोग का x बटा y होगा, तो पहले यहाँ लिख देंगे x बटा y। इसमें हर में 8 जोड़ना है तो नीचे वाले में 8 यहाँ जोड़ देंगे, अब बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 1/4। फिर इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो 4 का x में गुणा होता है, यहाँ 4x हो जाएगा, अब बराबर इसका गुणा होगा तो ये y + 8 हो जाएगा, क्योंकि y + 8 का 1 में गुणा कराएंगे तो y को इधर लाएंगे तो 4x - y, अब बराबर 8 हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं, तो इसको बीजगणितीय विधि से बनाना है। चाहे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, या इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, या इसको वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। जो विधि सबसे आसान होता है उसी से हल करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कंडीशन नहीं कह रहा है कि आपको विलोपन से ही बनाना है, या आपको प्रतिस्थापन से ही बनाना है, या आपको वज्र गुणन विधि से ही बनाना है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से आता है, उससे बनाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ y माइनस में है, यहाँ y माइनस में है, यानी y यहाँ बराबर है, तो अगर समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो घटाने पर y से y कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, यानी क्या लिख देंगे विलोपन विधि, यानी कि हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर रहे हैं। सबसे आसान विधि यही होता है, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है ये। तो विलोपन विधि हल करने के लिए यहाँ y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से
समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे। अब पहले लिखते हैं समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 इक्वल लिखा गया समीकरण नंबर 1। 4x माइनस वाई इक्वल लिखा गया है 8, समीकरण नंबर ये हम लोग का 2 है। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं घटाने पर, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ऊपर वाले नहीं नीचे वाले बदलेगा। यहाँ देखिए y माइनस में है और ये y प्लस में हो गया है तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए -4x है, ये +3x है, घटाएंगे तो हम लोग का -x हो जाएगा। ये माइनस है 8 और प्लस में 3 है, घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 5, यानी यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा हम लोग का 5, यानी x का मान आ गया हम लोग का 5। y का मान भी निकालना है। अब इसका मान समीकरण 1 या 2 कहीं रखेंगे तो हम लोग का y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 में हम लोग जो है x का मान रख रहे हैं। समीकरण नंबर 1 दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 लिखा गया है, तो यहाँ लिख देंगे 3 और x का मान यहाँ रख देंगे हम लोग 5, माइनस वाई बराबर हो जाएगा हम लोग का 3, इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 5 3 15, अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 15 प्लस में है इधर है तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा माइनस में ये 15, घटाएंगे इसको तो हो जाएगा माइनस वाई बराबर, ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 12, क्योंकि प्लस में है माइनस में है तो घटेगा, तो माइनस से माइनस यहाँ कट जाएगा, यानी यहाँ y का मान आ गया हम लोग का 12, x का मान आ गया है 5 और y का मान आ गया है 2। लास्ट में यहाँ लिखेंगे लोग भिन्न संख्या, लास्ट में लिखना पड़ेगा हम लोग को भिन्न संख्या। अब भिन्न संख्या हम लोग क्या माने हैं, तो x बटा y माने हैं, x का मान आ गया है 5 और y का मान आ गया है 12, यानी कि 5 बटा 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अगर इस तरह का सवाल आता है तो आसानी से हल कर सकते हैं। और भिन्न वाला सवाल जो है एग्जाम में आपको घुमा फिरा के हर साल जरूर पूछता है, आप भिन्न को सवाल को आप अच्छे से देखकर एग्जाम में जाइएगा। आगे देखते हैं वीडियो में। चौथा का जितना सवाल दिया आप बनाने का प्रयास कीजिए। चौथा का जो लास्ट प्रश्न है उसको हम समझा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाला है। प्रश्न ये लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो, उसे आयत बोलते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी चौड़ाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। एक ही प्रश्न को 2 बार लिख दिया है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात करना है कितना होगा। पहले प्रश्न ये कह रहा है कि लंबाई में 5 कम करते हैं और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्या होता है कि क्षेत्रफल में 9 इकाई कम हो जाता है। वही कह रहा है कि अगर लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल में 67 इकाई जो है बढ़ जाता है। तो आयत की विमा कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले देखिए, आयत में लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएं होती हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, माना चौथा का ये 5वां है, माना आयत की लंबाई, आयत की जो लंबाई है उसको हम लोग x मान लेते हैं, तो बराबर मान लेते हैं यहाँ पे x किसमें दिया है, इसमें इकाई दे दिया है, यानी सेंटीमीटर में मीटर में किसी में भी हो सकता है। फिर आगे मानेंगे यहाँ पे आयत की चौड़ाई,
आयत की चौड़ाई, लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को हम लोग y मान लेते हैं, बराबर यहाँ मान लेते हैं y वर्ग इकाई। ठीक है, तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत की लंबाई को x मानेंगे और आयत की चौड़ाई को y मानेंगे। आगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसमें दो कंडीशन दिया है, तो यहाँ लिखेंगे प्रथम स्थिति, यानी कि पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। लंबाई लिखते हैं लंबाई 5 इकाई कम, लंबाई 5 इकाई कम, चौड़ाई 3 इकाई, चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, मतलब बढ़ाने पर, बढ़ाने पर ये क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, क्षेत्रफल में से माइनस जो है 9 वर्ग इकाई ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन यहाँ लिखते हैं, तो लिखने के बाद इसको आगे हल करने में आसानी रहती है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ देखिए लंबाई 5 इकाई कम, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितना 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लोग जो है लंबाई को क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ x मान लेते हैं। लंबाई में से कितना कम करना है हमको, 5 कम करना है, तो x में से यहाँ लिख देंगे x माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ बनाएंगे लोग ब्रैकेट, फिर यहाँ कह रहा है कि चौड़ाई, यानी चौड़ाई को y माने हैं और चौड़ाई में कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, तो प्लस यहाँ 3 कर लेंगे, तो ये हम लोग का ब्रैकेट हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए गुणा करा दिए हैं। और फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर आयत के क्षेत्रफल, मतलब दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, इसमें से कितना कम हो रहा है, 9 कम हो रहा है, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 9। अब इसको आगे हल करना है, हमको करना क्या है कि लंबाई दिया है x, तो x लिख देंगे, 5 कम करना है तो 5 कम कर देंगे, क्योंकि लंबाई गुणा होता है चौड़ाई, तो दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। यहाँ पे चौड़ाई जो है y है, 3 बढ़ा प्लस 3 कर देंगे, अब बराबर जो हो जाएगा एक्स वाई, क्षेत्रफल क्षेत्रफल एक्स वाई हो जाएगा। इसमें से कितना कम करना है हमको, 9 कम करना है। आगे इसको हमको हल करना है, तो x का y में गुणा कराएंगे तो एक्स वाई, x का 3 में गुणा करेंगे तो 3x, माइनस 5 के y में गुणा करेंगे तो माइनस 5y, अब माइनस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, अब 5 3 15, अब बराबर एक्स वाई आई हो जाएगा माइनस में 9। यहाँ एक्स वाई यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ पे तो काट लेते हैं, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में तो कट जाएगा। आगे यहाँ बचेगा हम लोग का 3x, यहाँ माइनस 5y, और ये माइनस में ही जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 15, और माइनस ये हो जाएगा 9, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 5y, घटाएंगे तो हो जाएगा 6। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति, जैसे उसको निकाला गया वैसे इसको भी निकालेंगे लोग, लिख देंगे यहाँ पे द्वितीय स्थिति। दूसरा जो कंडीशन दिया है उसको भी यहाँ लिखना है। दूसरा कंडीशन कह रहा है इसमें, यदि लंबाई को 3 इकाई या चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, लंबाई में भी हमको 3 इकाई लंबाई में भी हमको 3 इकाई जो है बढ़ाना है, 3 इकाई बढ़ाने, अधिक मतलब बढ़ाने मतलब अधिक मतलब प्लस करेंगे। चौड़ाई में भी हम लोग क्या करना है, चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, जब बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल में ये हम लोग को 67 वर्ग इकाई जो है बढ़ जाता है। यहाँ लिखने के बाद इसको हल करना आसान हो जाता है। अब यहाँ देखिए लंबाई में कह रहा है 3 इकाई अधिक, चौड़ाई में भी 2 इकाई जो है बढ़ाने पर क्षेत्रफल जो है 67 इकाई जो है बढ़ जाता है। इन सब बढ़ रहा है मतलब प्लस करेंगे। यहाँ पे लंबाई को माने हैं x, तो यहाँ x मानेंगे, इसमें 3 इकाई अधिक हो रहा है तो प्लस इसमें 3 जोड़ देंगे,
ब्रैकेट हो गया। फिर यहाँ पे चौड़ाई जो हम लोग का 2 है, चौड़ाई को x माने है, y माने तो y मान लेंगे। इसमें 2 इकाई बढ़ रहा है तो यहाँ भी प्लस हम 2 कर लेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर बराबर क्षेत्रफल इसका भी कितना होगा, xy होगा, प्लस उसमें लिख देंगे यहाँ पे 67। अब इसको आगे जैसे इसको हल किया गया वैसे इसको भी हल करेंगे लोग। तो x का y में गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा xy, x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 3 का y में गुणा करेंगे 3y, प्लस 3 दूनी 6, अब बराबर ही हो जाएगा xy, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 67। यहाँ xy प्लस में है और यहाँ प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी xy से xy ये कट जाएगा। यहाँ हम लोग को बचेगा 2x प्लस 3y, बराबर ये हो जाएगा 67, ये प्लस में है, इधर आए तो माइनस में हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा हम लोग का 2x प्लस 3y, बराबर ये हो जाएगा 61। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 बन गया है। अब आगे इसको विलोपन से, प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन विधि से किसी एक विधि से हल करेंगे तो x का मान और y का मान निकल जाएगा। आगे इसको विलोपन विधि से हल करने से पहले देखिए, यहाँ 2x है, यहाँ 3x है, यहाँ 5y है, यहाँ पे 3y है, यानी कोई भी यहाँ बराबर नहीं है। तो इसको हल करने के लिए पहले हमको बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए y माइनस में है, यहाँ y प्लस में है, तो हम लोग y को बराबर करेंगे और जोड़ेंगे तो आसानी से y कट जाएगा तो x का मान निकल जाएगा। यानी कि ये 5 है, यहाँ पे 3 है, इसका उल्टा करते हैं, इसमें गुणा कराएंगे 3 से, इसमें गुणा कराएंगे हम लोग 5 से, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। तो यानी लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करा के जोड़ने पर इसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो इसमें 5 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये माइनस में ये प्लस में जोड़ेंगे तो आसानी से कट जाएगा। यानी कि देखिए जब इसमें हम लोग गुणा कराएंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3 तरीका 9, तो हो जाएगा 9x माइनस हो जाएगा 5 3 15y, अब बराबर हो जाएगा 36 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब गुणा कराएंगे 5 से तो हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, अब प्लस 5 3 15y बराबर, इसमें गुणा कराना हमको 5 से तो हो जाएगा 5 एकम 5, 6 5 30, यानी हो जाएगा हम लोग का 305 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको जोड़ना है, जोड़ने पर नीचे वाला चीज़ नहीं बदलता है, बस यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पे क्या होता है, ये माइनस में है प्लस में तो ये कट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये 9x प्लस में है और ये प्लस में है, तो 10 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 19x हो जाएगा, अब बराबर इसको भी जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 18 5 होता है 23, यानी 300 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 23। यहाँ 19 गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, नहीं x बराबर हो जाएगा हम लोग का 323 बटा हो जाएगा यहाँ पे 19। इसको काटेंगे हम लोग, काटेंगे तो ये हम लोग को कट जाएगा 17 बार में, यानी x बराबर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 17। अब इस x का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि समीकरण 1 में हमको x का मान रखना है और एक यहाँ दिया है 3x माइनस 5y इक्वल लिखा गया यहाँ पे 6, यहाँ पे लिख देंगे 3 और x का मान रखना है यहाँ पे 17, तो यहाँ ब्रैकेट बना के लिख देंगे यहाँ पे 17। फिर ये हो जाएगा माइनस हम लोग का 5y बराबर 6, इसका गुणा कराएंगे तो 17 तिया होता है 51, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5y बराबर 6, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस 5y बराबर 6, अब माइनस हो जाएगा हम लोग का 51, हो जाएगा माइनस 5y बराबर, घटाएंगे इसको तो हम लोग हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 45, माइनस से माइनस काट लेंगे, अब 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, यानी कि ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 5 होता है 45, इसको भाग करा लेंगे तो ये हम लोग का x का मान और y का मान निकल गया।
नीचे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आयत की लंबाई, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं, और x का माना गया है 17। यहाँ पे आयत की चौड़ाई, आयत की लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई, और चौड़ाई को हम लोग y माने हैं, और y का मान 9 आया है, यानी कि 17 और 9 हम लोग का ये आंसर हो जाएगा।